इंस्ट्रक्टर STTC गाज़ियाबाद। आज मैं रेलवे में लोकल लेवल क्रॉसिंग गेट्स और स्टेशन मास्टर के बीच में ट्रेन मूवमेंट के लिए, ट्रेन के संचालन के लिए जो संचार होता है उसके बारे में बताऊंगा। वैसे जनरली ज़्यादातर हम मैग्नेटो टेलीफोन का इस्तेमाल करते हैं। इसके लिए हमें अलग अलग पेयर की आवश्यकता पड़ती है, वार्ड केबल में या जो भी केबल हमारे स्टेशन मास्टर से और गेट के बीच में है, अलग अलग पेयर की ज़रूरत पड़ती है। लेकिन बेंट्रॉन इलेक्ट्रॉनिक्स ने, बेंट्रॉन पावर सिस्टम ने एक ऐसा सिस्टम बनाया है जिसमें एक ही पेयर पे कम से कम 6 टेलीफोन, गेट टेलीफोन चलाए जा सकते हैं। और इनके लिए व्यवस्था ये है कि सेंट्रलाइज्ड पावर सप्लाई जो स्टेशन मास्टर के पास रहेगी उससे हम उसको कम्युनिकेशन कर सकते हैं। जबकि पुराने में जहाँ मैग्नेटो है वहाँ हमें लोकली गेट पे ही 3 वोल्ट की एक सप्लाई देनी पड़ती है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं सामने एक 24 वोल्ट 7Ah का एक SMPS है। इसके अंदर 2 12 वोल्ट 7Ah की बैटरियाँ रखी हुई हैं। यही सप्लाई गेट्स पे जाती है। यह आपका ये सप्लाई मास्टर को देता है और ये इसी के द्वारा एक सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट जुड़ी हुई है। जैसा कि आप देख पा रहे हैं ये सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट है नीचे जो लगा रखी हमने। इसके इनपुट पे 24 वोल्ट हम देते हैं और आउटपुट में इसका एक आउटपुट जाता है लाइन पे और दूसरा आउटपुट में हमने ये मास्टर फोन को दे रखा है जो इसके साथ ही रखा हुआ है। ये मास्टर फोन है जिसके द्वारा 6 गेट कनेक्ट किए जा सकते हैं। जैसा कि आप देख पा रहे हैं इसमें 1 नंबर गेट, 2 नंबर गेट, 3 नंबर गेट, 4 नंबर, 5 और 6 नंबर गेट। अभी मैंने इसको उठाया, उठाते ही ये इंडिकेशन आता है कि हाँ ओके है और इस पर सप्लाई ऑन है। और जो ही हम किसी गेट को स्टेशन मास्टर बुलाना चाहता है तो इसके पास कई ऑप्शन है। एक तो इंडिविजुअल बुला सकता है या सभी को एक साथ बुला सकता है। और डिस्कनेक्ट करने के लिए इसमें एक बटन है, ये डिस्कनेक्ट बटन है। कॉल टू ऑल कॉल है, गेट नंबर 1 2 3 4 5 6 है। और ये पावर बटन है। जैसे कि हमने अभी 1 नंबर गेट को बुलाया, ये देखिए 1 नंबर गेट में बुलाते ही ये लाइट जल गई। इसका मतलब गेट नंबर 1 को हमने बुलाया हुआ। अब हमने क्या किया, इसको डिस्कनेक्ट कर दिया। अब हमने गेट नंबर 4 को बुलाया, इंडिकेशन डिस्कनेक्ट कर दिया। हमने गेट नंबर 5 को बुलाया। जैसा कि आप देख पा रहे हैं गेट नंबर 5 कनेक्टेड है और उधर घंटी हो रही है। और हमने इसको उधर का गेटमैन जब कैसे बात करेगा उसको हम अभी बताते हैं। इसके बाद ये डिस्कनेक्ट हो गया। अगर ये चाहे तो सभी को एक साथ बुला सकता है, सभी को एक साथ स्टेशन मास्टर बुला सकता है। ये इसके फीचर्स हैं जिससे कि ये सभी को एक साथ बुला सकता है। जैसा कि ये देख पा रहे हैं स्लेप फोन है जो गेट्स पे लगाए जाते हैं और इसकी घंटी आई हुई है। इस पे स्टेशन मास्टर ने घंटी दी हुई है। अब ये क्या करेगा कि इस फ़ोन को उठाएगा, उठाने के बाद फिर इधर से वो रिप्लाई देगा, तब जाके उधर बात हो पाएगी। इस तरह से ये जब भी उधर से कॉल आएगी तो लाल बटन ASM कॉलिंग आ जाएगा। पावर ऑन, उठाते ही पावर ऑन बताएगा, मतलब ओके है ये। और टू कॉल, प्रेस टू कॉल, और बुलाने के लिए इसको इसने प्रेस करना है। प्रेस करते ही इस पर दूसरे स्टेशन मास्टर के पास घंटी जाएगी। जैसा कि आप देख पा रहे हैं अभी स्टेशन मास्टर इसको कॉल कर रहा है। अभी देखिए जैसे घंटी इस पे आई है और इसके बाद गेटमैन इस फ़ोन को उठाएगा और इधर से कॉल बटन करने के बाद स्टेशन मास्टर से बात करेगा। इस तरह से स्टेशन मास्टर से बात उसकी हो पाएगी। हेलो, हाँ ठीक है, आवाज़ आ रही है। इस तरह से स्टेशन मास्टर से बात करेगा। इसकी लाइन की इनपुट इस सर्ज प्रोटेक्शन यूनिट के साथ जुड़ा हुआ है और इसका आउटपुट में आपका ये मास्टर फ़ोन जुड़ा हुआ है, गेट फ़ोन जुड़ा हुआ है, स्लेप फ़ोन जुड़ा हुआ है। इसके
अगर दूसरा फ़ोन इसमें जोड़ना हो तो इसके, जैसा कि आप देख रहे हैं इनपुट है ये, आउटपुट में दूसरे फ़ोन के लिए ये चली जाएगी लाइन, और इसको अर्थ करना बहुत ज़रूरी है। अगर अर्थ करेंगे आरी एरिया में ख़ास तौर से, अगर अर्थ नहीं करेंगे तो ये सिस्टम ज़्यादातर ये देखा गया है कि हैंग होने की संभावना होती है। और कई बार ऐसा होता है कि केबल की स्थिति ठीक नहीं होती है, अनहेल्दी केबल है या केबल पुरानी केबल है, उस कंडीशन में मास्टर फ़ोन की घंटी यहाँ नहीं बजती है, या मास्टर फ़ोन की जो आपका टोन है यहाँ नहीं आ पाती है, जिससे कि हम इसको लोकल 12 वोल्ट बैटरी लगा कर भी हम चला सकते हैं। लोकल मतलब गेट पे हम 12 वोल्ट की बैटरी लगा देते हैं, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन होता रहता है। जैसे ये हालांकि ऐसा नहीं है, लेकिन केबल की स्थिति गड़बड़ होने के ख़राब होने की वजह से ये हम इस तरह से हमें करना पड़ता है। ये दूसरा गेट है, इसमें देख रहे हैं सर्च प्रोटेक्शन यूनिट में पावर का बटन ऑन है, इसका मतलब वहाँ से पावर आ रही है, मास्टर से पावर आ रही है। और ये दूसरे गेट पे है, अगर ये इससे मास्टर को बात करना चाहता है तो फ़ोन को उठाएगा और इधर से प्रेस बटन दबाएगा और ये जाके मास्टर पे घंटी होगी, मास्टर वहाँ से उसको अटेंड करके फिर बात करेगा। हेलो, जब तक मिस्टर, हाँ देखिए स्टेशन मास्टर का रिस्पांस आया है, इसके बाद ये हम बात कर पाएंगे। हेलो, हाँ बात हो रही है हमारी। इस तरह से हमारे कम्युनिकेशन मास्टर और स्लेव गेट कम्युनिकेशन इस तरह के सिस्टम से काम करता है। इसका एडवांटेज ये है कि एक ही पेयर पे हम 6 टेलीफोन को लगा सकते हैं, जिससे हमारे केबल के पेयर की बचत होती है। दूसरा एडवांटेज है कि हम सेंट्रलाइज पावर सप्लाई लगाते हैं, जिससे गेट पे बैटरी डाउन होने या गेट की सप्लाई की दिक्कत नहीं रहेगी। अगर कोई फॉल्ट आता है तो हम स्टेशन मास्टर ऑफिस में ही आके देख लेते हैं कि इसकी सप्लाई ऑन है कि नहीं ऑन है। जो 24 वोल्ट 7H का जो पावर सप्लाई सिस्टम है, उसके अंदर 2 12 वोल्ट 7 की बैटरीज लगी हैं जो चार्ज होती रहती हैं। अब लाइट जाने की स्थिति में वो बैटरियां लोड पे आ जाती हैं, जिससे कि हमारा कम्युनिकेशन अनवरत चलता रहता है। इस तरह से हम ये देखते हैं कि ये मास्टर स्लेव कम्युनिकेशन सिस्टम है, जिसमें 6 टेलीफोन हम लगा सकते हैं। ये एक ही पेयर पे बात करने के लिए हमें मास्टर से वोल्टेज भी आती है, उसी सेम पेयर पे टोन भी आती है रिंगिंग के लिए, और उसी सेम पेयर पे, एक ही पेयर पे हम स्पीच भी करते हैं। इस तरह से ये केबल की दृष्टि से या कनेक्टिविटी की दृष्टि से एक बहुत अच्छा सिस्टम है, जो हमारे केबल के पेयर्स की बचत करता है और हमारे रेलवे की काम करने में सुविधा प्रदान करता है। धन्यवाद।